लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में आप सभी पीठासीन अधिकारियों का स्वागत है। निर्वाचन कार्यों को सकुशल, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना जिला प्रशासन का परम दायित्व है। ये तभी संभव है जब आप पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का प्रत्येक स्तर पर निर्वहन करें। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में मतदान प्रणाली में जनपद में मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकारों का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वीवीपैट के माध्यम से किया जाना है। यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम वीवीपैट की यंत्रावली तथा संचालन काफ़ी सरल है, परंतु संचालन हेतु विहित प्रक्रियाओं, मशीन में उपलब्ध विभिन्न बटनों तथा स्विचों के बारे में विधिवत जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि निर्वाचन की इस प्रक्रिया में मतदान के पूर्व तथा मतदान के दिन की जाने वाली कार्यवाहियों का भली भांति अध्ययन कर लें। इसी क्रम में मतदान की प्रक्रिया की सरलता से जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है, जो आपको दिखाया जाएगा। आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि पीपीटी आपको मतदान कार्य हेतु पूर्ण रूप से जानकारी देगा, ताकि आप मतदान कार्य को सरलता से कुशलतापूर्वक संपन्न करा सकें। प्रशिक्षण की आवश्यकता। निर्वाचन संचालन हेतु निर्देशों के ज्ञान हेतु, कर्तव्य के प्रभावशाली ढंग से निर्वहन हेतु, मतदान केंद्र के कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए मतदान केंद्र विधिक शक्तियों के ज्ञान हेतु, मतदान केंद्र पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु। सामान्य निर्देश। मतदान अधिकारी रवानगी स्थल पर पहुंचकर सामग्री प्राप्त करेंगे एवं मिलान करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि प्राप्त सामग्री उसी बूथ की है जिस बूथ पर तैनाती की गई है। कंट्रोल यूनिट वीवीपैट बैलेट यूनिट को आपस में जोड़कर देख लें कि सही काम कर रही है या नहीं, बैटरी बैकअप हाई है। प्राप्त मतदाता सूची को चेक करेंगे कि कोई कमी तो नहीं है। यदि कोई कमी हो तो प्राप्त काउंटर से मिलान करा लें। प्राप्त हुई मतदान सामग्री: ईवीएम एवं वीवीपैट, निवेदित मत के लिए मतपत्र, अमिट स्याही, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग कंट्रोल यूनिट, मतदाता रजिस्टर 17A, मतदाता पर्ची, स्टैम्प पैड, माचिस चपड़ा। एड्रेस टैग कंट्रोल यूनिट के लिए शुभनक चिन्ह, पिंक एंड ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, रबड़ सील, पीठासीन की डायरी, धातु की मोहर। प्राप्त कराए जाने वाले प्रपत्र: निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची, चैलेंज मतों की सूची, अंधे एवं शिथिलांग मतों की सूची, निविदत्त मतों की सूची, मतों का लेखा, उपयोग में लाई गई पेपर सील का रिकॉर्ड, आयु के संबंध में घोषणा, साथी की घोषणा, विजिट सीट, मॉक पोल का घोषणा पत्र, नियम 49 MA के तहत निर्वाचन का घोषणा पत्र। सामान्य निर्देश। मतदान स्थल पर पहुंचकर ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई प्रचार सामग्री तो नहीं लगी है। यदि लगी हो तो हटवा देंगे। मतदान स्थल को देख लें कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। यदि कोई कमी हो तो सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात कर पूर्ण कराएं। मतदान आरंभ से पूर्व विशिष्टियां मतदाता सूची, उम्मीदवारों की सूची बाहर टांग दें। मतदान दल के सदस्य: पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय,
मतदान अधिकारी तृतीय। पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य: ईवीएम वीवीपैट स्थापित करना, मॉक पोल का संचालन करना, कंट्रोल यूनिट पर ग्रीन पेपर सील लगवाना, अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप 10 प्राप्त करते हुए करना, उपबंध 7 पर मतदान प्रारंभ की घोषणा करना, नियत समय पर मतदान प्रारंभ करना, निर्वाचन में बाधा आने पर नियमानुसार उचित निर्णय लेना, ईवीएम वीवीपैट को सील करना, समस्त प्रारूप भरना, ईवीएम वीवीपैट को निर्धारित स्थान पर जमा करना, पीठासीन अधिकारी की डायरी को समय समय पर भरना। पीठासीन अधिकारी की डायरी: निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतदान की तारीख, मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम, क्या निम्नलिखित में अवस्थित है? शासकीय अथवा अर्धशासकीय भवन, निजी भवन, अस्थायी संरचना, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों यदि कोई हो की संख्या, सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में मतदान अधिकारी की हुई नियुक्ति यदि कोई हो तथा ऐसी नियुक्ति के कारण, मतदान मशीन, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिटों की संख्या, उपयोग में लाई गई कंट्रोल की क्रम संख्या, उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट, उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट क्रम संख्याएं। जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम, उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या, प्रिंटर की क्रम संख्याएं। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अधिकर्ताओं की कुल संख्या, अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हों, मतदान समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, मतदान केंद्र पर नियत कुल मतदाताओं की संख्या, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मतदान देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर के अनुसार मत दिया है, मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड मतों की संख्या, मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो यदि कोई हो तो, प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर, मतदाताओं के रजिस्टर के सार साधक, प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर, मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या, चुनौती युक्त चैलेंज्ड मत, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर मतदान किया, विदेशी मतदाता जिन्होंने वोट दिए हों, उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मतदान किया, प्रॉक्सी द्वारा डाले गए मतों की संख्या, निवेदित मतों की संख्या, निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणाएं प्राप्त हुईं, जिन्होंने ऐसे घोषणा देने से इनकार किया, क्या मत का स्थगन करना आवश्यक था तथा यदि हाँ तो ऐसे स्थगन के कारण, डाले गए मतों की संख्या, मतदान की समाप्ति के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या, अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, मामलों की संख्या, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार अभियान करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्ण बिगाड़ना, नष्ट सूचना की सूची, मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं तथा अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, मतदान केंद्र पर कब्जा करना। क्या मतदान में निम्नलिखित द्वारा रुकावट अथवा विघ्न या बाधा उपस्थित हुई? बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना,
कोई अन्य कारण? कृपया इन बारे में ब्यौरा दें। क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर, आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया? कृपया ब्यौरा दें। अभ्यर्थियों अथवा अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हों। विधि और व्यवस्था भंग होने के मामलों की संख्या। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो तो। क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो तो मतदान बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व मॉक पोल करना तथा मतदान के समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की? ये डायरी रिटर्निंग अधिकारी को वोटिंग मशीन, विजिट शीट, प्रेक्षक की 16 बिंदु की रिपोर्ट तथा अन्य सील बंद पेपर के साथ अग्रेषित की जानी चाहिए। एसएमएस सिस्टम पोलिंग पार्टियों के रवानगी, बूथ पर पहुंचने तथा मतदान दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्रणाली के तहत पीओ अथवा पीओ1 द्वारा भेजने वाली सूचनाओं का विवरण। पहला, पोलिंग पार्टियों के रवानगी के दिन पीओ व पी1 को एसएमएस द्वारा अपने मोबाइल का रजिस्ट्रेशन एनआईसी में ईवीएम लेने के पहले। यूपी स्पेस पीओ स्पेस डिस्ट्रिक्ट कोड स्पेस अकाउंट नंबर स्पेस बूथ नंबर। उदाहरण, यूपी स्पेस पीओ स्पेस 46 स्पेस 392 स्पेस 001। ईवीएम प्राप्त करने के बाद यूपी स्पेस ईवीएम बैग। उदाहरण, यूपी स्पेस ईवीएम बैग। बूथ पर पहुंचने पर यूपी स्पेस एसएपी। उदाहरण, यूपी स्पेस सैप। मॉक पोल होने के बाद यूपी स्पेस एमपी स्पेस एजेंट नंबर। उदाहरण, यूपी स्पेस एमपी स्पेस 4। वास्तविक मतदान शुरू होने पर यूपी स्पेस पीएस। उदाहरण, यूपी स्पेस पीएस। प्रातः 9 बजे तक पड़े वोटों की संख्या यूपी स्पेस 9 AM स्पेस टोटल वोटर्स पोल्ड। उदाहरण, यूपी स्पेस 9 AM स्पेस 111। प्रातः 11 बजे तक पड़े वोटों की संख्या यूपी स्पेस 11 AM स्पेस टोटल वोटर्स पोल्ड। उदाहरण, यूपी स्पेस 11 AM स्पेस 111। इसी प्रकार दोपहर 1 बजे तक पड़े वोटों की संख्या, दोपहर 3 बजे तक पड़े वोटों की संख्या, शाम 5 बजे तक पड़े वोटों की संख्या और शाम 5 बजे के बाद यदि मतदाताओं की लाइन लगी रहती है तो। अंतिम रूप से पड़े मतों की संख्या यूपी स्पेस वीटी स्पेस मेल वोटर स्पेस फीमेल वोटर स्पेस अदर। उदाहरण, यूपी स्पेस वीटी स्पेस 51 स्पेस 50 स्पेस 10। जमा करने के स्थान पर पहुंचने पर यूपी स्पेस SARC। उदाहरण, यूपी स्पेस सार्क। नोट, मतदान दिवस को मोबाइल साइलेंट मोड पर रहेगा। इनकमिंग कॉल पर केवल कंट्रोल रूम तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट के कॉल को रिसीव किया जाएगा। मोबाइल का उपयोग केवल एसएमएस भेजने हेतु ही किया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट को एनआईसी में सभी पीओ अथवा पीओ1 का रजिस्ट्रेशन कराने का प्रमाण पत्र आरओ को देना होगा। यदि पीओ के मोबाइल से मैसेज नहीं जाता है तो पीओ1 के मोबाइल से मैसेज करना है। ईवीएम और वीवीपैट के एरर के कोड, कारण, प्रभाव एवं समाधान। लिंक एरर। कारण, कनेक्शन ठीक ढंग से ना होना,
थंब व्हील स्विच सही नंबर पर सेट ना होना। निवारण, BU, CU, वीवीपैट के कनेक्शन को चेक करें। BU का स्लाइडिंग स्विच विंडो में देखें। 1 BU प्रयोग होने पर 01 तथा 2 BU प्रयोग होने पर 02 दिखाई दे रहा है या नहीं। अभियुक्ति चेकिंग का कार्य CU का स्विच ऑफ कर करें। कनेक्शन सही है और स्लाइडिंग स्विच विंडो से सही प्रदर्शन में हो रहा है, उक्त के बावजूद भी मशीन कार्य नहीं कर रही है तो मशीन बदलना पड़ेगा। इनवैलिड एरर, CU का बटन सही क्रम में ना दबाने पर यानी CRC का पालन ना करने पर। निवारण, CU का पहले क्लोज बटन दबाएं, उसके बाद रिजल्ट और अंत में क्लियर बटन दबाया जाए। क्लॉक एरर, कारण ये दर्शाती है कि रियल टाइम क्लॉक RTC ठीक से कार्य नहीं कर रही है। निवारण नहीं है, मशीन बदलना पड़ेगा। प्रेस एरर, कारण BU का नीला बटन दबे होने पर। निवारण, BU के नीले बटन को चेक करें, यदि कोई बटन दबा हो किसी भी प्रकार से तो बटन को प्रेस करें। CU एरर, कारण CU कार्य करने लायक नहीं है। निवारण, CU, BU, वीवीपैट सभी को बदलना होगा। BU1 एरर, कारण BU कार्य करने लायक नहीं है। निवारण, CU, BU, वीवीपैट सभी को बदलना होगा। चेंज बैटरी, कारण CU और वीवीपैट की बैटरी अब कार्य करने योग्य नहीं है। निवारण, बैटरी बदलना होगा। इलेक्शन एक्सीडेड, कारण जिस भी दिनांक को मशीन ऑन की जाएगी उस दिनांक को रात्रि 12 बजे के बाद मशीन इलेक्शन एक्सीडेड मोड पे चली जाती है, यानी इसमें कोई वोट नहीं पड़ सकता है। निवारण, CRC का पालन करें। फुल एरर, कारण 1500 वोट डाले जा चुके हैं। निवारण, नया EVM का प्रयोग करना होगा। अभियुक्ति, नया EVM का प्रयोग करना होगा। इनऑपरेटिव, कारण CU का उपयोग आगे नहीं हो सकता है। निवारण, नया EVM का प्रयोग करना होगा। अभियुक्ति, नया EVM का प्रयोग करना होगा। प्रिंटर एरर, 2.1 से 2.14 तक के एरर वीवीपैट से संबंधित हैं, जिसमें केवल वीवीपैट ही बदला जाएगा। ये एरर इस प्रकार हैं: एबनॉर्मल हेड टेम्परेचर, प्रिंटिंग टाइम आउट, प्रिंटर लो वोल्टेज, प्रिंटर इनकरेक्ट कमांड, कटर एरर, फॉल एरर, प्रिंटर मेमोरी एरर, कॉन्ट्रास्ट एरर, लेंथ एरर, प्लेटन ओपन एरर, नो पेपर एरर, डिप्लीट एरर। पावर ऑन LED नॉट ओके, कारण CU के डिस्प्ले सेक्शन का लीड खराब है। अभियुक्ति, EVM बदलना होगा। बिजी LED नॉट ओके, कारण बिजी लीड खराब है। अभियुक्ति, EVM बदलना होगा। डिजिट 2 नॉट ओके, कारण CU का डिस्प्ले खराब है। अभियुक्ति, EVM बदलना होगा। BO01 की 6 नॉट ओके, कारण BU का छठा बटन खराब है। BU01 रेडी LED नॉट ओके, कारण BU का रेडी लैंप का लीड खराब है। BU05 विदाउट बैटरी, कारण 5वें BU में बैटरी नहीं लगी है। निवारण, 5, 9, 13, 17 नंबर के BU में पृथक से बैटरी लगानी होती है। एक CU से 4 BU कार्य करते हैं। अभियुक्ति, 5वें BU में बैटरी लगाएं। BU01 GN1 नॉट ओके, कारण CU के साथ BU01 ठीक नहीं है। BU01 नॉट रिस्पॉन्डिंग, कारण BU01 के साथ संचार नहीं है। BU नॉट कनेक्टेड, कारण BU कनेक्टेड नहीं है। निवारण, BU को कनेक्ट करें।
वास्तविक मतदान के दौरान मशीन बदले जाना। मतदान आरंभ होने के बाद से मतदान समाप्ति की अवधि में यदि कंट्रोल यूनिट में तकनीकी खराबी आती है तो ऐसी दशा में कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट तथा वीवीपैट तीनों एक साथ बदला जाएगा। बैलेट यूनिट बीयू में तकनीकी खराबी आती है तो ऐसी दशा में कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट तथा वीवीपैट तीनों एक साथ बदला जाएगा। यदि वीवीपैट में तकनीकी खराबी आती है तो ऐसी दशा में केवल वीवीपैट बदला जाएगा। मतदान के दौरान यदि कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले यूनिट पर एरर 1 चेंज वीवीपैट बैटरी दर्शित हो तो कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑफ करें, केबल डिस्कनेक्ट करें, केवल वीवीपैट की बैटरी चेंज करें। कोई मॉक पोल नहीं होगा। मतदान का प्रक्रिया जारी करें। मतदान के दौरान यदि कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले यूनिट पर एरर 2 चेंज प्रिंटर दर्शित हो तो कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑफ करें, केबल डिस्कनेक्ट करें, केवल वीवीपैट के रिजर्व को बदलें। कोई मॉक पोल नहीं होगा। मतदान का प्रक्रिया जारी करें। नोट 1. ईवीएम अथवा वीवीपैट बदलने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा अध्याय 16 के पैरा 16.2 के भाग 2 के अनुसार घोषणा पढ़कर सुनाई जाएगी तथा घोषणा पत्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाएगा। 2. ईवीएम बदलने के बाद मॉक पोल में नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को एक मत दिया जाएगा। 3. केवल वीवीपैट बदलने पर मॉक पोल नहीं कराया जाएगा। भाग 2. पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा संसदीय अथवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन। मतदान केंद्र का क्रम संख्या और नाम। मतदान की तारीख। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ। पहला, कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को प्रदर्शित कर दिया है कि मॉक पोल करके दिखा दिया है कि मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं है। ये कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, डाक मतपत्रों और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपयोग में लाए गए चिन्हों के अलावा कोई अन्य चिन्ह नहीं है। ये कि मतदान के समय उपयोग में लाए जाने वाले मतदान रजिस्टर प्रारूप 17A पर किसी अन्य मतदाता के संबंध में प्रविष्टि नहीं है। 2. ये कि मैंने पेपर सीलों पर जो वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन को सुरक्षित रखती हैं पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। 3. ये कि मैंने स्पेशल टैग पर नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अभ्यर्थियों अथवा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। 4. मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों तथा एजेंट के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। 5. ये कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या पढ़ दी है तथा उपस्थित अभ्यर्थियों अथवा मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया है। मतदान कक्ष की सिटिंग व्यवस्था। पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3, पोलिंग कंपार्टमेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मतदान अभिकर्ता। 1. मतदान अभिकर्ता प्रारूप 10 भरकर लाएंगे। 2. हस्ताक्षर मिलान के पश्चात उनको पास दिया जाएगा। 3. मतदान अभिकर्ता उसी मतदान स्थल का मतदाता हो। 4. उसके पास फोटो पहचान पत्र हो। 5. एक प्रत्याशी के 2 अभिकर्ता होंगे किंतु एक समय में एक ही अभिकर्ता अंदर रहेगा।
मतदेय स्थल पर अभिकर्ता के बैठने का क्रम निम्नवत रहेगा। 1. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी। 2. मान्यता प्राप्त प्रादेशिक दलों के प्रत्याशी। 3. दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशी जिन्हें चुनाव क्षेत्र में अपने आरक्षित चुनाव चिन्ह के प्रयोग करने की अनुमति हो। 4. पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशी। 5. निर्दलीय प्रत्याशी। प्रारूप 10 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति। अनुलग्नक 1 पोलिंग एजेंट को जारी किए जाने वाले प्रवेश पास का लेखा। 1. लोकसभा अथवा विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम। 2. मतदान केंद्र की संख्या व नाम। 3. चुनावी सामग्री के साथ कुल प्राप्त प्रवेश पत्रों की संख्या। 4. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या। 5. पोलिंग एजेंट को जारी किए जाने वाले प्रवेश पत्र का विवरण। उम्मीदवार का नाम। क्या प्रवेश पत्र जारी किया गया। मतदान अभिकर्ता अथवा सहायक अभिकर्ता के हस्ताक्षर। 6. अप्रयुक्त प्रवेश पास। मॉक पोल। मतदान आरंभ होने के 1 घंटा पूर्व मॉक पोल की कार्यवाही की जानी है। यदि मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है तो 15 मिनट के इंतज़ार के बाद मॉक पोल आरंभ किया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 1 वोट डाले जाएंगे। कम से कम 50 मत डालना आवश्यक है। मॉक पोल के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर मॉक पोल का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मॉक पोल प्रक्रिया। CU के क्लियर बटन को दबाएं। प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए O का प्रदर्शन होगा। वीवीपैट के खाली कंपार्टमेंट को दिखाएं। मतदान कंपार्टमेंट में एक मतदान अधिकारी तथा सभी मतदान अभिकर्ता उपस्थित रहें। मतदान अभिकर्ता अपनी पसंद के अनुसार बटन दबाएं। सभी नीले बटन कम से कम 1 दबाए जाएं। कम से कम 50 मत डाले जाएं। CU के क्लोज बटन दबाएं। तत्पश्चात रिजल्ट बटन दबाएं। CU के परिणाम तथा वीवीपैट पेपर स्लिप की तुलना करें। CU के क्लियर बटन को दबाएं। वीवीपैट पेपर स्लिप कंपार्टमेंट को खाली करें। वीवीपैट के पेपर स्लिप के पृष्ठ भाग में मॉक पोल पेपर स्लिप का स्टैंप लगाएं। स्टैंप लगे सभी स्लिप को विशेष काले लिफाफे में रखकर मुहर बंद करें। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करें। लिफाफे के ऊपर मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक, अकाउंट का नाम व क्रमांक, मतदान की तिथि के साथ मॉक पोल की वीवीपैट पेपर स्लिप लिखें। लिफाफे को विशेष प्लास्टिक बक्से में रखें। इसे पिंक पेपर सील द्वारा मुहर बंद करें। पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अभिकर्ता स्लिप पर हस्ताक्षर करें। प्लास्टिक के बक्से पर मतदान केंद्र का नाम, अकाउंट का नाम व क्रमांक, मतदान की तिथि अंकित करें। मॉक पोल सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करें। CU, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करें। मॉक पोल कराए जाने हेतु आवश्यक सामग्री की सूची। पहला, मॉक पोल की पर्ची के पीछे लगने वाली मॉक पोल स्लिप लिखी मोहर। दूसरा, काला लिफाफा। तीसरा, मॉक पोल प्रमाण पत्र। चौथा, सीलिंग सामग्री। अनुलग्नक 14 मॉक पोल दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र। इसके द्वारा पीठासीन अधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र में हुए मॉक पोल का प्रमाण पत्र देंगे। मशीन की सीलिंग। हरी पत्र मुद्रा का क्रम संख्या नोट कर लें। हरी पत्र मुद्रा के सफ़ेद हिस्से पर पीठासीन अधिकारी सभी उपस्थित मतदान अधिकर्ता हस्ताक्षर करें। अब कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक द्वार में स्थित फ्रेम में हरी पत्र मुद्रा को इस तरह डालें कि इसका हरा भाग छेद में से बाहर दिखाई दे। इसके पश्चात
आंतरिक द्वार को इस तरह से सील करें कि हरिपत्र मुद्रा के दोनों छोर बाहर निकले रहें। इसके पश्चात आंतरिक द्वार को स्पेशल टैग से इस तरह सील करें कि क्लोज बटन अच्छी तरह दिखता रहे। अब रिजल्ट सेक्शन के बाहरी द्वार को इस तरह बंद करें कि हरिपत्र मुद्रा के दोनों सिरे बाहर निकले रहें। अंत में रिजल्ट सेक्शन के बाहरी द्वार को एड्रेस टैग का इस्तेमाल करके सील करें। ABCD आउटर स्ट्रिप सील के कंट्रोल यूनिट को सील करना। हरिपत्र मुद्रा लगाने के पश्चात ABCD सील के भाग A के स्टिकर को हटाकर भाग A को हरिपत्र मुद्रा के निचले सिरे के नीचे रखकर हरिपत्र मुद्रा का वो भाग चिपका दें। अब भाग B के स्टिकर को हटाकर उसके ऊपरी लेयर पर चिपका दें। इसके पश्चात भाग C ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब C भाग के स्टिकर को हटाकर हरिपत्र मुद्रा के दूसरे सिरे को C पर चिपका दें। अब स्ट्रिप सील को क्लोज बटन की विंडो के नीचे से कंट्रोल यूनिट पर बाईं ओर से घुमाकर कंट्रोल यूनिट को कवर करते हुए दाएं ओर से ऊपर लाएं। इस प्रकार D भाग ऊपर आ जाएगा। फिर स्टिकर को हटाकर हरिपत्र मुद्रा के ऊपर से चिपका दें। अनुलग्नक 5 पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। संसदीय अथवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन। मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम। मतदान की तारीख। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को मॉक पोल आयोजित कर ये प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है। ये प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के डाक मतपत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है। ये प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17A पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं है कि मैंने मतदान मशीन के कंट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सीलों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। ये कि मैंने स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट का क्रम संख्या लिख के दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अभ्यर्थियों अथवा मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। कि मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे उपस्थित अभ्यर्थियों तथा एजेंट के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। कि मैंने विशेष टैग की पूर्व मुद्रित क्रम संख्या को जोर से पढ़कर सुनाया है तथा उपस्थित अभ्यर्थियों अथवा मतदान अभिकर्ताओं को क्रम संख्या लिखने के लिए कहा है। विजिट शीट निम्न प्रारूप पर अंकित की जानी है। मतदान दिवस, लोकसभा क्षेत्र की संख्या व नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम, मतदान केंद्र की संख्या व नाम, मतदाताओं की संख्या, क्रम संख्या, आगंतुक नाम व पद नाम, भ्रमण का समय, मतदान प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा, भ्रमण के समय तक पड़े मतों की संख्या, भ्रमण के समय तक मतों का प्रतिशत, अभियुक्ति, हस्ताक्षर। मतदान अधिकारी प्रथम, निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति के प्रभारी, निर्वाचक के पहचान के लिए उत्तरदायी, पुरुष मतदाता को नाम के खाने में विकर्ण में काटना एवं महिला मतदाता को उसके क्रमांक में गोला करना, मतदाता का नाम जोर से पढ़ना और उसे मतदान अधिकारी द्वितीय के पास भेजना।
मतदान अधिकारी द्वितीय के कर्तव्य। मतदाता रजिस्टर 17 का में मतदाता का हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी लगाना। अमिट स्याही का प्रभारी। मतदाता को मतदान स्लिप जारी करना। मतदाता रजिस्टर 17 का को भरने का तरीका। क्रम संख्या। निर्वाचन नामावली का क्रम संख्यांक। निर्वाचक के द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा। निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान। टिप्पणियाँ। बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही। निर्वाचक के बाएं तर्जनी में अमिट स्याही लगाई जाएगी। यदि निर्वाचक के बाएं तर्जनी ना हो तो क्रम से अन्य उंगली में लगाई जाएगी। बायां हाथ ना होने पर दाहिने हाथ की तर्जनी पर लगाई जाएगी। दाहिनी तर्जनी ना होने पर क्रम से उंगली पर लगाई जाएगी। यदि कोई हाथ ना हो तो उसके अग्रांत या ठूंठ पर लगाई जाएगी। वैकल्पिक फ़ोटो पहचान पत्र। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज़, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, पैन कार्ड। तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य। कंट्रोल यूनिट का प्रभारी। जारी मतदान स्लिप को एकत्रित करना। कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन दबाकर बैलेट यूनिट का संचालन। मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए अधिकृत व्यक्ति। मतदान से संबंधित अधिकारी, निर्वाचन अधिकर्ता। आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। माननीय प्रेक्षक, दृष्टिहीन एवं शिथिल मतदाता का साथी। चैलेंज मत। यदि मतदान अभिकर्ता किसी मतदाता की पहचान को चुनौती देता है, रुपए 2 जमा कराकर रसीद दें। चुनौती की संक्षिप्त जांच करें। जांच उपरांत यदि चुनौतियां अस्वीकार होती हैं तो मतदाता मत देगा एवं रुपए 2 जब्त होंगे। यदि चुनौती सही पाई जाती है तो रुपए 2 वापस होगा, संबंधित को पुलिस को सौंप देगा। चैलेंज मत प्रारूप अंकित होगा। अनुलग्नक 8 अध्याय 18 रसीद पुस्तिका। आपत्ति शुल्क, चैलेंज फीस के लिए रसीद। फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट। आपत्ति शुल्क, चैलेंज फीस के लिए रसीद। प्रारूप 14 चैलेंज, चुनौती, मतों की सूची। अध्याय 18 मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार। यदि मतदाता निर्धारित मतदान प्रक्रिया के पालन करने से इनकार कर देता है, यथा हस्ताक्षर ना करना, अमिट स्याही ना लगाना, तो वो मत देने का अधिकारी नहीं होगा। प्रारूप 17 का के अभियुक्त स्तंभ में इसकी अभियुक्ति की जाएगी। मतदाता का मत न देने का निश्चय। यदि कोई मतदाता 17 का में प्रविष्ट उपरांत मत न करने का निर्णय लेता है, प्रारूप 17 का के अभियुक्त स्तंभ में लिख दिया जाएगा एवं वह मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा लिया जाएगा। ऐसे मतदाताओं की संख्या मतों के लेखे फॉर्म में दर्शाया जाएगा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 अध्याय 23 मताधिकार न करने वाले निर्वाचकों का विवरण। अंधे या विकलांग मतदाताओं द्वारा मतदान। यदि मतदाता अंधा या विकलांग हो तो नियमानुसार साथी की मदद ले सकता है। साथी की उम्र 18 वर्ष से कम ना हो। ऐसा साथी एक से अधिक मतदाताओं का साथी नहीं हो सकता। अनुलग्नक 10 अध्याय 22 अंधे या शिथिलांग निर्वाचन के साथी द्वारा घोषणा। पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूची
प्रारूप 14A पर सुरक्षित की जाएगी। जिन्होंने दृष्टिहीन व शिथिलांग व्यक्ति के साथी के रूप में मतदान कराने के पूर्व उपरोक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हों। लोक सेवकों द्वारा निर्वाचन ड्यूटी के समय मतदान। चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी व कर्मचारी अपना वोट ईडीसी के माध्यम से कर सकते हैं। ईडीसी का उन्हें फॉर्म 12A को भरकर आवेदन आरओ को प्रस्तुत करना होगा। आरओ द्वारा ईडीसी 12B में जारी किया जाएगा। ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम के आगे उनके मतदान केंद्र की वोटर लिस्ट में ईडीसी लाल पेन से भरा जाएगा और ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 12A में आवेदन किया है वहां वो वोट नहीं डाल पाएंगे जहां उनका नाम पंजीकृत है, अपितु ईडीसी द्वारा जहां उनकी ड्यूटी लगी है वहां अपना मतदान करेंगे। प्रॉक्सी द्वारा मतदान। कुछ सेवा मतदाता प्रॉक्सी मतदाता नियुक्त कर सकते हैं। उन्हें CSV क्लासिफाइड सर्विस वोटर कहा जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पार्टी को सूची उपलब्ध कराई जाएगी। CSV की तरफ से प्रॉक्सी द्वारा सामान्य में मतदाता की तरह ही मतदान किया जाएगा। यदि प्रॉक्सी स्वयं मतदाता के रूप में पंजीकृत है तो वो भी मतदान कर सकेगा। अमिट स्याही प्रॉक्सी के बाएं हाथ के मध्यमा में लगाई जाएगी। यदि जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में प्रॉक्सी का सीरियल नंबर 1 है तो 17 का के कॉलम 2 में 1PV लिखा जाएगा। क्रम संख्या। निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या, निर्वाचक द्वारा उसके पहचान के प्रमाण में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, निर्वाचक का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप, अभियुक्तियाँ। टेंडर वोट। यदि कोई मतदाता पाता है कि उसका वोट पहले पड़ चुका है, पीठासीन अधिकारी संबंधित मतदाता की पहचान का समाधान करें। उचित समाधान होने पर संबंधित मतदाता को टेंडर मतदाता पत्र दिया जाएगा एवं एरो क्रॉस मोहर से मत अंकित करेगा। संबंधित मतदाता ईवीएम में मत अंकित नहीं करेगा। टेंडर मत पत्र को लिफाफा में रखकर सील बंद किया जाएगा। प्रारूप 17B अध्याय 26 निविदत्त मतों की सूची। क्रम संख्या, निर्वाचक का पूरा नाम, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या, उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में प्रारूप 17 का क्रम संख्या जिसमें निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है, निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान। ASD मतदाता। मतदान के दिन मत देने आए ऐसे मतदाता जिसका नाम ASD सूची में हो को अपनी पहचान बताने के लिए एपिक या अन्य कोई वैकल्पिक फ़ोटो युक्त परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रथम मतदान अधिकारी मतदान के लिए आए ASD मतदाता का नाम जोर से पुकारकर मतदाता अभिकर्ताओं को सूचित करेगा। मतदाता रजिस्टर 17A के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान के स्तंभ में ऐसे मतदाताओं से अंगूठे का निशान लिया जाना चाहिए। मतदाता यदि साक्षर हो तथा हस्ताक्षर कर सकता हो तो भी हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान ले लिया जाना चाहिए। ASD मतदाताओं से अनुलग्नक 16 में दिए गए प्रारूप में एक घोषणा ले ली जानी चाहिए। निर्वाचक की आयु के बारे में घोषणा। पीठासीन अधिकारी ऐसे किसी निर्वाचक के मामले में जिसकी आयु 18 वर्ष से कम प्रतीत होती है तो उस निर्वाचक से वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उसकी आयु जिसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान निर्वाचक नामावली तैयार अथवा पुनरीक्षित की गई थी के संदर्भ में अनुलग्नक 7 में घोषणा प्राप्त करेंगे। ऐसे मतदाताओं की सूची अनुलग्नक 9 के भाग 1 में
तथा आयु की घोषणा भरने से इनकार करने वाले मतदाताओं की सूची भाग 2 में तैयार करेंगे। अनुलग्नक 7 अध्याय 18 निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप। अनुलग्नक 9 अध्याय 18 भाग 1 उन मतदाताओं की सूची जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणाएं प्राप्त की गई हैं। भाग 2 उन मतदाताओं की सूची जिन्होंने आयु के संबंध में घोषणाएं करने से इनकार कर दिया है। टेस्ट वोट। यदि कोई निर्वाचक नियम 49 MA के अधीन अपना मत डालने के बाद ये आरोप लगाता है कि वीवीपैट से निकली कागज़ की पर्ची में उस अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक दिखाई नहीं पड़ रहा है जिसके लिए उसने मत डाला था, तब पीठासीन अधिकारी आरोप के संबंध में घोषणा प्राप्त करेंगे और निर्वाचक को झूठी घोषणा करने के परिणाम की चेतावनी भी देंगे। यदि निर्वाचक संबंधित लिखित घोषणा पीठासीन को सौंप देता है, तब पीठासीन अधिकारी प्रारूप 17 का में उक्त निर्वाचक के संबंध में एक दूसरी प्रविष्टि करेंगे और निर्वाचक को अपनी एवं मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतदान मशीन में एक परीक्षण मत डालने की अनुमति देंगे और प्रिंटर से निकलने वाली पर्ची को देखेंगे। मतदान समाप्ति। निर्धारित समय तक उपस्थित हो चुके मतदाताओं को पीठासीन अपने हस्ताक्षर से युक्त पर्ची बांटेगा एवं 1 नंबर की पर्ची अंतिम मतदाता को देगा। मतदान समाप्ति के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्त होने की घोषणा की जाएगी। कंट्रोल यूनिट को क्लोज किया जाएगा। मतदाता रजिस्टर पर अंतिम मतदाता के नीचे रेखा खींचते हुए हस्ताक्षर किया जाएगा। भाग 3 मतदान के अंत में घोषणा। मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49(2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 17C के भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है। अनुलग्नक 11 अध्याय 29 प्रारूप 17C नियम 49(S) और 56(C)(2) देखिए। भाग 1 दर्ज किए गए मतों का लेखा। निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केंद्र का संख्या और नाम, मतदान केंद्र में नियुक्त, कंट्रोल यूनिट, मतदान यूनिट, वीवीपैट। 1 मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। 2 मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। 3 नियम 49(O) के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। नियम 49(M) के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। नियम 49(M)(A)(D) के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। का घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या। खा अभ्यर्थी जिनके परीक्षण मत डाले गए। 6 के सामने दर्शित मतों की संख्या। मद 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या। ऋण मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या। ऋण मद 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या 2-3-4 से मेल करती है अथवा देखने में आया अंतर पाया गया है। 8 उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मतपत्र जारी नियम 49P के अधीन किए गए। 9 निविदत मतपत्रों की संख्या। क्रम संख्या कुल से तक।
ए. प्रयोग के लिए प्राप्त, बी. निर्वाचक को जारी किए गए, सी. अप्रयुक्त और वापस किए गए। 10. पेपर सीलों का लेखाक्रम संख्या। 1. प्रदाय की गई पेपर सील की क्रम कुल संख्या। 2. प्रयुक्त की गई पेपर सील की क्रम कुल संख्या। 3. रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर कुल संख्या। 4. अतिरिक्त पेपर सील यदि कोई हो, कुल संख्या। भाग 4. मतदान मशीन को मुहर बंद करने के पश्चात घोषणा। मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने मेरी मुद्रा लगा दी है और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत में मतदान केंद्र में उपस्थित थे उनकी मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है। प्रारूप 17 गा नियम 49 घ और 56 गा 2 देखिए। भाग 1. अभिलिखित मतों का लेखा, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। नियंत्रण यूनिट अथवा मतदान यूनिट मशीन का पहचान संख्यांक। 1. मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। 2. मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या। 3. नियम 49 ड़ा के अधीन मतदान अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। 4. नियम 49 ड के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या। 5. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। 6. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या। ऋण मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या। ऋण मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या 2-3-4 से मेल करती हैं या इसमें कोई फ़र्क पाया गया है। 7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49 ता के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए। 8. निविदत्त मतपत्रों की संख्या क्रम संख्या से तक। का प्रयोग के लिए प्राप्त। खा निर्वाचक को जारी किए गए। गा प्रयोग ना किए गए और वापस किए गए। 9. कागज़ की सीलों का लेखा क्रम संख्या डैश से डैश तक। 1. प्रदाय की गई कागज़ की सीलों की संख्या क्रम संख्या डैश से डैश तक। 2. प्रदाय की गई कुल सीलों की संख्या। 3. प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या। 4. रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज़ की सीलों की संख्या। मद 2 में से मद 3 घटाइए। 5. नष्ट हुई कागज़ की सीलों के क्रमांक यदि कोई हो। अनुलग्नक 13। अध्याय 9। पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र पर्यवेक्षक अथवा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त रिपोर्ट से संबंधित प्रपत्र। क्रम संख्या मद 1. मतदान केंद्र क्रमांक। 2. सीपीएफ की तैनाती ब्रैकेट हाँ या नहीं। माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती ब्रैकेट हाँ या नहीं। वीडियो कैमरा की व्यवस्था। कुल मतदाता डाले गए कुल मतों का प्रतिशत। मतों का प्रतिशत। कुल उम्मीदवारों की संख्या। 9. अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधि उम्मीदवारों की संख्या। 10. मतदाता जिन्होंने ईपीआईसी के अलावा अन्य दस्तावेज़ों द्वारा मतदान किया। 11. नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया गया हाँ या नहीं। 12. नकली मतदान क्लियर किया गया हाँ या नहीं। 13. क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से सीलबंद किया गया। 14.
क्या 17 मत अभिकर्ताओं को उनके दस्तखत लेने के बाद दिया गया? 15 ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने 6 बजे के बाद मतदान किया। 16 क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई, हाँ या नहीं? सांविधिक लिफाफा प्रथम पैकेट। 1 निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का मोहरबंद लिफाफा। 2 मतदाताओं का रजिस्टर का मोहरबंद लिफाफा प्रारूप 17(1). 3 मतदाता पर्चियों का मोहरबंद लिफाफा। 4 अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का मोहरबंद लिफाफा। 5 प्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों और प्रारूप 17(b) की सूची की मोहरबंद लिफाफा। असांविधिक लिफाफा द्वितीय पैकेट पीले रंग के कवर में। 1 निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति में भिन्न की प्रति या प्रतियों से युक्त मोहरबंद लिफाफा। 2 प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्त पत्र युक्त मोहरबंद लिफाफा। 3 प्रारूप 12(b) में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र धारित मोहरबंद लिफाफा। 4 प्रारूप 14 में चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त मोहरबंद लिफाफा। 5 प्रारूप 14(1) दृष्टिहीन और आशक्त निर्वाचकों की सूची और उसके साथियों की घोषणाओं से युक्त मोहरबंद लिफाफा। 6 निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचक की सूची से युक्त लिफाफा। 7 चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका और नकद यदि कोई हो से युक्त लिफाफा। 8 अप्रयुक्त तथा क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा। 9 अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा। 10 अप्रयुक्त तथा क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा। और 11 उपयोग में न लाई गई एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा। असांविधिक लिफाफा तृतीय पैकेट। 1 पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका। 2 इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन एवं वीवीपैट की निर्देशिका मैनुअल। 3 अमिट स्याही सेट। 4 स्टाम्प पैड। 5 पीठासीन अधिकारी की धातु मोहर ब्रॉस सील। 6 निविदत्त मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए एरोक्रॉस मार्क रबर का स्टाम्प। 7 अमिट स्याही रखने के लिए कप। चतुर्थ पैकेट असांविधिक लिफाफा नीले रंग के कवर में। 1 अप्रयुक्त कपड़े का झोला अथवा कपड़ा। 2 रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्देशित अन्य कागजात जिन्हें मोहरबंद पैकेट में रखा जाना हो से युक्त लिफाफा। 3 अन्य समस्त मदें यदि कोई हो चौथे पैकेट में बंद की जानी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद।